नमस्कार दोस्तों, हमने इससे पहले के पोर्शन में शनि वक्री के बारे में बात की थी और हम उसी टॉपिक को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले पोर्शन में हमने शुरुआत की 4 राशियों को कवर किया था, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। इसको हम आगे बढ़ाते हुए अभी हम आगे चलकर बाकी की राशियों को भी कवर कर रहे हैं। तो आइए आज हम देखते हैं सिंह राशि के बारे में। मित्रों, सभी लोग जानते हैं कि सिंह राशि का मालिक सूर्य है और जहाँ तक संबंध का सवाल है, सूर्य और शनि शत्रु ग्रह माने जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की मित्रता नहीं है। इसलिए एक बात तो स्वाभाविक है कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये वक्री शनि कुछ ज़रूर तकलीफ़ें लेकर आएगा। आइए हम देखते हैं किन किन क्षेत्रों में शनि थोड़ा सा तकलीफ़ दे सकते हैं। मित्रों, शनि कुंडली के 5वें स्थान में ये धनु राशि है, लेकिन कालपुरुष कुंडली में ये सिंह राशि का ही स्थान है, 5वां स्थान, जहाँ पे शनि विराजमान है वक्री होकर। यहाँ बैठकर वो सबसे पहले इसी स्थान को तकलीफ़ पहुँचाएंगे। ये स्थान ज्योतिष की भाषा में संतान का, विद्या का, प्रेम संबंध का, कुछ पढ़ाई के अलावा कुछ और कोर्स का, ये इस चीज़ों को ये कवर करता है। तो मित्रों, जो लोग सिंह राशि के जातक हैं, आने वाले समय में अपने संतान पक्ष से थोड़ा तकलीफ का सामना करेंगे, खासकर उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी उनमें और आप में अनबन रह सकती है। आप इस वक्त ऐसा ज़्यादा महसूस करेंगे कि बच्चे आपकी सुनते ही नहीं, आप जो कह रहे हैं वो मान नहीं रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं वो फॉलो करने को तैयार नहीं हैं। इसके अलावा जो लोग प्रेम संबंध में हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा अशुभ है, क्योंकि इस वक्त आप अपने पार्टनर से किसी प्रकार के सहयोग की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। कई केसेस में ये रिलेशन खट्टे हो सकते हैं और कुछ केसेस में रिलेशन ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा आप यहाँ पर सावधान रहें। इसके अलावा जो लोग कुछ आगे की पढ़ाई या कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करना चाहते हैं, खासकर मैकेनिकल में या लोहे से संबंधित, इस वक्त उनको पढ़ाई में थोड़ी सी तकलीफ़ आ सकती है। तो मेरा ये सजेशन है कि ये सारी चीज़ें कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करें और कुछ समय के बाद शुरू करें अगर पॉसिबल है तो। इसके अलावा शनि यहाँ बैठकर अपने तीसरे स्थान यानी कि 7वें स्थान को देख रहा है। ये कुंडली में लाइफ पार्टनर का स्थान है, बिजनेस पार्टनर का स्थान है, इवन कस्टमर का स्थान है। लेकिन मैक्सिमम जो आप असर देखेंगे वो यहाँ पे 7th हाउस में लाइफ पार्टनर को लेकर देखेंगे और बिजनेस पार्टनर को लेकर देखेंगे। इस वक्त हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी तकरार रह सकती है, डिसएग्रीमेंट्स रह सकते हैं, डिस्प्यूट रह सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि वक्री गुरु कुंडली में तुला में बैठकर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपकी फैमिली में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस खड़ा हो सकता है। इसलिए इस वक्त जितना हो सके अपने लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बना कर रखिए। कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट ना खड़ा करे जो आपको रिजॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाए। इसके अलावा शनि कुंडली के 5वें स्थान बैठकर कुंडली के लाभ स्थान को भी देख रहे हैं। तो जो लोग इस वक्त किसी प्रकार की लाभ की उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है। इस वक्त जो कुछ लाभ आने वाला होगा जब की उम्मीद करके बैठे हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। खासकर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो लोग किसी प्रकार के प्रमोशन, इंसेंटिव, बोनस या कमीशन की राह देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर रह सकती है। वो बेवजह यहाँ पर भी ये अटक सकता है। इसलिए सोच समझकर यहाँ पर आप प्लान करें। इसके अलावा शनि यहाँ बैठकर कुंडली के 2य स्थान यानी कि धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी का स्थान भी कवर कर रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप परिवार के लोगों के साथ थोड़ा सा उलझ जाए, कुछ वहाँ पे भी डिस्प्यूट हो जाए,
और यहाँ तक कि कुछ लोग लीगल केसेस में भी पड़ सकते हैं या प्रॉपर्टी को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो आप यहाँ थोड़ा सा सावधान रहें। इन सब के ऊपर एक सबसे चीज़ बात भी ये है कि जब तक शनि यहाँ पे विराजमान है, इस वक्त मंगल भी यहाँ पे विराजमान है, तो जो लोगों ने कुछ कर्जा ले रखा होगा वो इस वक्त इस कर्जे से बाहर निकल पाएंगे। ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जितना हो सके उतना डेट को, ऋण को चुका लें। ओवरऑल ये समय आपके लिए मिक्स रिजल्ट्स लेकर आएगा। धन्यवाद। कन्या लग्न मित्रों, कन्या लग्न में कुंडली में शनि पंचम स्थान और छठे स्थान का मालिक होकर कुंडली के चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जहाँ से पंचम स्थान से संतान का योग देखा जाता है, संतान से जुड़ी हुई बातें देखी जाती हैं। उसी प्रकार से छठे स्थान से रोग, ऋण और शत्रु भी देखे जाते हैं। कुंडली में इस वक्त शनि चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जो कुंडली का सुख स्थान भी माना जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो लोग कन्या लग्न के लोग हैं, जातक हैं, उनके लिए इस वक्त सुख शांति की बड़ी कमी होगी। घर में, परिवार में काफ़ी कलेश रहेंगे, घर में बैठने का मन नहीं करेगा। और इन सबसे बड़ी बात जो चिंता का विषय है कि यहाँ पे आपकी माता का स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब रहने की संभावना है। इस पर आपको ख़ास तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा साथ में इस वक्त मंगल भी यहीं पर विराजमान है। तो एक पाप ग्रह और एक क्रूर ग्रह इस वक्त कुंडली के सुख स्थान में बैठे होने की वजह से आप किसी प्रकार की शांति की उम्मीद कुछ दिन तो नहीं कर सकते। खासकर यहाँ बैठकर आपको किसी प्रकार की अशांति, आपको किसी प्रकार का ऋण लेना पड़ सकता है। परिवार में कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है और आपको उसको, इसकी पूर्ति करने के लिए आपको किसी प्रकार का लोन लेना भी पड़ सकता है। ये समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कुंडली में मंगल चतुर्थ स्थान बैठकर सप्तम स्थान को देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर से किसी प्रकार का विवाद बना रह सकता है। आप जितना हो सके इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके अलावा शनि मंगल चतुर्थ स्थान में बैठकर कुंडली के कर्म स्थान को भी देख रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़ी सी उम्मीद देख सकते हैं, एटलीस्ट कामकाज के मामले में आपको थोड़ी राहत मिल सकती है, थोड़ा सुकून महसूस कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार के रिजल्ट्स की आप उम्मीद कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, इस वक्त आपको वो शायद नहीं मिलेगा। इसके अलावा शनि यहाँ बैठकर अपने से 10वें स्थान यानी कि लग्न स्थान को भी देख रहे हैं। तो एक बात लाजमी है कि इस वक्त कन्या लग्न के जातक थोड़ा टेंशन फील करेंगे, थोड़ा प्रेशर फील करेंगे, थोड़ा अपसेट रहेंगे, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ रह सकती है। लेकिन इन सबसे एक अच्छी बात यह है कि कन्या लग्न में इस वक्त राहु एकादश भाव में भ्रमण कर रहे हैं। इस वजह से काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ों को वो बैलेंस कर जाएंगे और कहीं ना कहीं कुछ लाभ दे जाएंगे। कुल मिलाकर कन्या लग्न के जातकों के लिए ये समय भी एक मिक्स रिजल्ट लेके आने वाला रहेगा। धन्यवाद। तुला लग्न मित्रों, तुला लग्न के जातकों के लिए वक्री शनि का भ्रमण काफ़ी शुभ समय और काफ़ी अच्छे समाचार लेके आने वाला है। कुंडली में शनि चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान का मालिक होकर इस वक्त कुंडली के तीसरे स्थान में विराजमान रहेंगे, यहाँ पर ही वक्री होंगे। एक बात एकदम तय है जिसमें कोई डाउट नहीं है कि तुला लग्न के जातकों के लिए इस वक्त भाग्य में वृद्धि होगी। इनके बनते हुए कार्य जो अभी तक रुके हुए थे, जो अटक पड़े थे, वो सारे काम अभी होना शुरू हो जाएंगे। कुंडली में तीसरा स्थान कर्म स्थान भी माना जाता है। तो जो लोग इस वक्त अभी तक फ्री बैठे हुए थे, कुछ काम की तलाश में थे, जिनको कोई जॉब नहीं मिली थी, वो किसी न किसी कोई ना कोई काम में ज़रूर जुट जाएंगे, कोई ना कोई प्रकार की एक्टिविटी ज़रूर जुड़ जाएगी।
इसके अलावा कुंडली में शनि यहाँ से अपने से तीसरे स्थान पंचम स्थान को देख रहा है, जहाँ से आप एक अचानक धन लाभ की उम्मीद भी है कि नहीं वो देख सकते हैं। तो इस वक्त तुला लग्न के जातक डेफिनेटली कोई एक्सीडेंटल इनकम या कोई एक्सीडेंटल गेन की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका भाग्य जरूर खिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा जरूर बढ़ेगी और इस समय वो लगातार कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्रा करते रहेंगे। ये समय जितना वो घूमेंगे या जो भी एक्टिविटी में जुड़ेंगे उनको कहीं ना कहीं डेफिनेटली बेनिफिट मिलता रहेगा। इसके अलावा कुंडली में जो 12वां स्थान है, शनि वहाँ भी अपनी दृष्टि डाले हुए हैं। तो कुछ लोग इस वक्त विदेश जा सकते हैं, कुछ नए खर्च कर सकते हैं, कुछ सेल्फ डेवलपमेंट में या घर में कोई चीज़ नहीं बसा सकते हैं, कुछ अच्छे खर्च भी इस वक्त होने की संभावना है। इस वक्त कई तुला लग्न के जातक नए बिजनेस, नए कारोबार को शुरू करने की सोच सकते हैं और इसमें इनको अवश्य सफलता भी मिलेगी। जो लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए कामकाज में या पब्लिकेशन के कामकाज में जुड़े हुए हैं, वो लोग को डेफिनेटली कुछ अच्छा गेन मिलने की इस वक्त संभावना है। बिजनेस के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, रेवेन्यूज़ भी लगातार आते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ हद तक एक्सपेंसेस भी बढ़ता रहेगा। आप अपने आप पर, खुद के ऊपर, कुछ परिवार के ऊपर, कुछ रेनोवेशन के ऊपर कुछ खर्च कर सकते हैं। ये सब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं और इस वक्त आप घूमने फिरने के लिए भी विदेश का प्लान बना सकते हैं। कुल मिलाकर तुला लग्न जातकों के लिए शनि का भ्रमण, वक्री भ्रमण काफ़ी शुभ समाचार लेके आने वाला है। धन्यवाद। वृश्चिक लग्न मित्रों, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए आने वाला समय थोड़ा आर्थिक संकट से गुजरने वाला रहेगा। कुंडली में शनि तीसरे स्थान और चतुर्थ स्थान का मालिक होकर इस वक्त कुंडली के द्वितीय स्थान में यानी कि धन स्थान में विराजमान है और यहीं पे वक्री हो रहे हैं। तो इस सूरत में सबसे पहले जो इफ़ेक्ट देखने को मिलेगी वो ये है कि जो लोग वृश्चिक लग्न के लोग हैं उनके फाइनेंसेस पे सडनली एक तरह का कंट्रोल आ जाएगा, इनफ्लो बंद हो जाएगा और आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, उसमें काफ़ी गिरावट का सामना आप करेंगे। साथ ही साथ इस वक्त आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो काफ़ी लो हो सकता है और इस वक्त आप डिसीजन लेने में भी काफ़ी कतरा सकते हैं। दूसरी बात, द्वितीय स्थान में बैठकर शनि अपने से तीसरे स्थान यानी कि सुख स्थान और माता के स्थान को भी देख रहा है, जिसकी वजह से आपके परिवार में डेफिनेटली किसी प्रकार का खराब माहौल रहने की संभावना है। साथ ही साथ मदर की हेल्थ भी खराब रह सकती है। इस वक्त परिवार में किसी सदस्य के कुछ काम करने से, गलत कार्य करने से आपको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस वक्त आपको कोई एक्सीडेंट होने की संभावना भी बन जाती है, इसलिए थोड़ा सा आप सतर्क रहें। साथ ही साथ जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनको इस वक्त ऑर्डर मिलने में दिक्कत होगी। जो ऑर्डर फ्लो है उसमें भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेड देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आपको इस समय में आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली के 12वें स्थान में गुरु यहाँ बैठकर भी आपसे कुछ ना कुछ अनवांटेड एक्सपेंसेस भी करवा सकते हैं, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बिगाड़ सकते हैं। कुल मिलाकर वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये समय थोड़ा फाइनेंशियल परेशानी वाला रह सकता है। धन्यवाद।